दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, अगर उस एग्जाम में आने वाले सिलेबस की पूरी जानकारी हमें नहीं होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस एग्जाम को क्वालिफाई करना काफी टफ हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आज हम आपके लिए ट्रिपल सी 2022 का सिलेबस लेकर आए हैं, जिसमें आप जान पाएंगे कि 2022 में ट्रिपल सी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए गए हैं और उन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक इंक्लूड किया गया है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम ट्रिपल सी के ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो हमारा कोर्स है वो 80 घंटे का कोर्स होता है, जिसमें 32 घंटे का थियरी का पोर्शन होता है और प्रैक्टिकल जो होता है हमारा वो 48 घंटे का होता है। तो टोटली हमारा जो कोर्स है वो 80 घंटे का होता है। लेकिन दोस्तों नाइलेट के अनुसार अगर इस कोर्स को आप 10 दिनों में करना चाहते हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ अगर फुल टाइम आप इसके अंदर देते हैं तो आप इस कोर्स को 10 दिनों में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और नीचे आते हैं तो यहां पे लिखा है एलिजिबिलिटी। अगर एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो इसके अंदर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। आप यहां पे देख सकते हैं लिखा है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एंड अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। वैसे दोस्तों अगर आप ट्रिपल सी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 8th के बाद आप कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं दोस्तों तो यहां पे लिखा है जॉब रोल। जॉब रोल के अंदर आप देख सकते हैं लिखा है कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड सोशल मीडिया ऑपरेटर। वैसे दोस्तों आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज के अंदर आपने देखा होगा ट्रिपल सी की डिमांड होती है। ठीक है, वहां पे ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ट्रिपल सी एक छोटा सा कोर्स होता है, इसको सभी को करना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कंप्यूटर क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है ना, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब बेसिक चीजें आप इस चैप्टर के अंदर देख पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं लिखा है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाले चैप्टर में कवर किया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ये जो हमारा कोर्स है काफी छोटा कोर्स है, इसलिए हमको किसी भी चीज को मिस नहीं करना है ना, क्योंकि ट्रिपल सी को लोग बहुत आसानी से क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वो इग्नोर करते हैं, वो अच्छे से पढ़ते नहीं इसको। तो प्लीज आप इसको बहुत मन से पढ़िएगा और सारे कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, किसी भी चीज को इग्नोर मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आप जानते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स यहां पे दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे फोन के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे लैपटॉप हो चाहे आपका डेस्कटॉप हो, हर जगह ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। उसका फीचर क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर कवर किया गया है। दोस्तों आगे देखिएगा यहां पे लिखा है यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, जो बहुत आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा आता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं पढ़ना है, यहां पे आपको लिब्रे ऑफिस पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों यहां पे नाइलेट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रिप्लेस किया है लिब्रे ऑफिस से। ठीक है, तो वहां पे आप पढ़ते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन यहां पे जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे आपको राइटर पढ़ना है। ठीक है, तो राइटर के अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिला करते थे। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा है ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, साइड बार, क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया, सेव एंड सेव एज ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों ये चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मिलती थी, लेकिन आपको ध्यान होगा वहां पे मेनू बार नहीं होता, वहां पे रिबन होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें चेंज हैं। तो अगर आप गलती से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ के जाएंगे तो जैसे सपोज मेनू बार का कोई क्वेश्चन आ गया तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है ना कि सिलेबस को बहुत अच्छे से पहले एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा आता है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट भी दोस्तों एक्सेल की तरह होता है, क्योंकि हमको लिब्रे ऑफिस पढ़ना है तो यहां पे एक्सेल नहीं पढ़ना है, एक्सेल की जगह पे हमको पढ़ना है कैल्क।
ठीक है दोस्तों, अगर यहां पे आप ध्यान से देखें तो लिखा है क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, एंटरिंग डेटा, पेज सेटअप, प्रिंटिंग शीट, सेविंग स्प्रेडशीट, मॉडिफाइंग एडिट सेल कंटेंट, फॉर्मेटिंग सेल। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको लगभग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी मिल जाते हैं, वही सारे ऑप्शंस यहां भी लगभग अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, एक्सेल की जगह पे आपको कैल्क पढ़ना है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलत चीज पढ़ के जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन मिस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, आपको कैल्क ही पढ़ना है। ठीक है, अगला चैप्टर है दोस्तों हमारा प्रेजेंटेशन का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसका नाम होता है MS पावर पॉइंट, लेकिन यहां पे लिब्रे ऑफिस में इसका नाम होता है इम्प्रेस। ठीक है, अगर इसके कंटेंट की बात करते हैं तो यहां पे लिखा है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट, क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट एंड स्लाइड्स, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। लगभग वही सारे टॉपिक हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हुआ करते थे। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। दोस्तों अगला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं उसमें है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट एड्रेस एंड URL क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस, ISP क्या होता है, रोल ऑफ ISP क्या है। तो ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW वाले चैप्टर्स में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला चैप्टर हमारा आता है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई-गवर्नेंस सर्विसेज। और दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक कवर किया गया है उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजिंग ईमेल्स, ईमेल को किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से अपनी ईमेल को ओपन करेंगे, मेल बॉक्स में इनबॉक्स आउटबॉक्स क्या होता है ना, मैसेज को क्रिएट कैसे करेंगे, सेंड कैसे करेंगे, उसका रिप्लाई कैसे करना है, या उस पर्टिकुलर मैसेज को आप फॉरवर्ड कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके इस चैप्टर के अंदर कवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं दोस्तों, तो यहां पे मिलता है आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं। यहां पे है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, अंडरस्टैंडिंग OTP, वन टाइम पासवर्ड एंड QR क्विक रिस्पॉन्स कोड। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में खासतौर पे OTP का यूज करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर कवर किए गए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या होता है UPI पे ढेर सारे क्वेश्चंस दोस्तों CCC में आते हैं, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। कार्ड के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा है क्रेडिट एंड डेबिट, ई-वॉलेट क्या होता है, पॉस क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर के अंदर कवर किए गए हैं, जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों लास्ट चैप्टर को हम देखते हैं, यहां पे लिखा है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं यहां पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल एंड मोबाइल है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको लास्ट चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो हमारा करिकुलम है ये टोटल है 80 घंटे का, इसमें आपका 32 घंटे का आपका थ्योरी वाला पोर्शन है और 48 घंटे का आपका प्रैक्टिकल का सेशन है। ठीक है, तो ये टोटल हमारा बन जाता है 80 घंटे का। ठीक दोस्तों, अगर हम एग्जाम की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं लिखा है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 90 मिनट्स। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा वो उसकी जो अवधि होती है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो है 90 मिनट का। एग्जाम का टाइप है ऑनलाइन, एग्जाम क्वेश्चन टाइप है MCQ प्लस ट्रू फॉल्स। जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आते हैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस की बात किया जाए तो टोटल क्वेश्चंस हमारे हैं दोस्तों 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के होंगे ये। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में अगर हम मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो ये है टोटल 50%। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स में दोस्तों आपको 50% नंबर लेके आने होते हैं अगर आप CCC क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि CCC 2022 का ये सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CCC के एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।